पंडित और जाट। एक पंडित जी को बहुत दिनों तक काम नहीं मिला तो वे एक जाट से बोले, जाट देवता, आज तुम्हारे पिता मुझे सपने में दिखाई दिए। जाट ने पूछा, क्या कह रहे थे? पंडित जी बोले, तुम्हारा हालचाल पूछ रहे थे, कह रहे थे कि बच्चों ने मुझे भुला दिया है, जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। जाट को याद आया, बोला, पंडित जी ठीक कह रहे हो, मरने के बाद मैंने पिता का श्राद्ध भी नहीं किया, शायद इसलिए दुखी हैं, तो कर डालो पिता का श्राद्ध, इसमें विलंब की क्या बात है। पंडित जी ने अपना दाव लगाया। अगले ही दिन जाट ने पंडित जी को घर बुला लिया। पंडित जी ने श्राद्ध की सामग्री में ढेर सारा माल रखवा लिया, सोना चांदी, भांडे बर्तन से लेकर खाने पीने का सारा सामान। पिता को जो चीज़ें पसंद थी वह सभी कुछ ला कर जाट ने सामने रख दी। धूमधाम से श्राद्ध की तैयारी हुई। जाटनी से यह कहकर तरह तरह के पकवान बनवा लिए। मन ही मन पंडित जी खुश थे, आज तो चकाचक माल उड़ाने को मिलेगा, साथ में इतना सामान भी। अपने सामने आसन बिछाकर पंडित जी ने जाट को बिठा दिया। बोले, अब श्राद्ध शुरू करते हैं। इतनी देर तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि जो मैं कहूँगा वही तुम्हें करना है और जैसे मैं करूँ वही करना होगा। जाट ने बात मान ली। दोनों आमने सामने जमकर बैठ गए। श्राद्ध शुरू हुआ। पानी की तरफ इशारा करते हुए पंडित जी जाट से बोले, चम्मच में जल लेकर डालो। उसी तरह लोटे की तरफ इशारा करते हुए जाट भी पंडित जी से बोला, चम्मच में जल लेकर पहले डालो। पंडित जी बोले, भाई मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, यह काम तुम्हें करना है, मुझे नहीं। जाट ने भी वही दोहराया। पंडित जी परेशान हो गए, कड़क कड़क कर बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ, श्राद्ध तेरे बाप का हो रहा है, मेरे बाप का नहीं। अपनी कड़क आवाज़ के साथ जाट ने भी पंडित को डपट दिया। अब तो पंडित जी से ना रहा गया। गुस्सा दिखाते बोले, तू नहीं मानेगा। जाट ने भी अपना गुस्सा तान लिया और पंडित जी को दिखाते हुए बोला, तू नहीं मानेगा। पंडित जी ने आव देखा ना तावे के झगड़ा हाथ जाट के कनपटी पर जड़ दिया। बोले, पहले तेरे खोपड़ी दुरुस्त कर लूँ, बाद में श्राद्ध होता रहेगा। झापड़ इतनी जोर से पड़ी कि 1 मिनट के बाद ही जाट को होश आया। होश आने के बाद उसने भी अपनी बाहें चढ़ा ली और बदले में पूरी ताकत के साथ पंडित जी के गाल पर तड़का लगा दिया। पंडित जी को तारे नजर आने लगे। उन्हें 2 मिनट के बाद होश आया। प्रसन्न हो जाट भी अपनी जाटनी के पास लौटा। जगह जगह से कपड़े फट जाने का कारण जाटनी ने जाना चाहा तो जाट ने बताया कि पंडित जी के साथ श्राद्ध करते हुए यह सब हुआ है। जाटनी ने पूछा, श्राद्ध तो अच्छी तरह से हो गया ना? जाट ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा हुआ, अच्छा ना होता तो मेरी यह हालत होती। पंडित जी ने कोई कसर न रखी और मैंने भी पूरे जोर शोर से काम किया, चलो अच्छा हुआ। लेकिन पंडित जी को कुछ दक्षिणा वगैरह दी या नहीं? जाटनी ने पूछा, दक्षिणा तो कुछ नहीं दिया, हम लोग श्राद्ध में ही इतने मस्त हो गए कि पंडित जी की दक्षिणा और भोजन का ख्याल ही न रहा। बेचारे पंडित जी बिना दक्षिणा के लौट गए। अब तुम ही थोड़ा कष्ट करो, एक बड़े थाल में भोजन और साथ में दक्षिणा पंडित जी के घर पहुंचा आओ, वरना श्राद्ध का कोई फल नहीं मिलेगा। सुनकर जाटनी खुश हुई। नहा धोकर उसने धुले कपड़े पहन लिए, एक बड़े थाल में भोजन रखा और पंडित जी के घर की ओर चल पड़ी। उधर पंडिताइन परीक्षा में बैठी थी कि पंडित जी श्राद्ध करने गए हैं, लौटते समय अपने साथ कई चीज़ें और बढ़िया पकवान भी लाएंगे। किंतु पीटी पिटाई हालत में जब उसने पंडित जी को लौटा हुआ पाया तो बहुत दुख हुआ। सारी कहानी सुनकर वह क्रोध से लाल हो उठी। पंडित जी का क्रोध अभी उतरा न था। दोनों पति पत्नी क्रोध से उबल रहे थे। अचानक जाटनी को अपने घर आया देख दोनों उठ खड़े हुए, गुस्से से मुट्ठियां तन ली। घर के अंदर कदम रखते ही दोनों जाटनी पर टूट पड़े, सारा क्रोध उस पर झाड़ दिया। जाटनी बेचारी चुपचाप उनकी मार सहती रही। वह सोच रही थी कि शायद इसी तरह दक्षिणा ली जाती है। पिट जाने के बाद वह पंडित जी के घर से भाग खड़ी हुई। घर पहुंचने पर जब जाट ने पूछा तो बोली, श्राद्ध करना आसान है, किंतु दक्षिणा देने का काम बहुत मुश्किल है। तुम अगर दक्षिणा देने जाते तो मालूम होता कि कैसे दक्षिणा दी जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।